क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 550 स्क्वायर मीटर। तो मोनिका के पास एक कैनवस का पीस है जिसका एरिया है 552 स्क्वायर मीटर। शी यूजेस इट टू मेक अ कोनिकल टेंट विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो वो इसका यूज करते हैं कोनिकल टेंट बनाने में, यानी कि कोन की शेप का टेंट बनाने में, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 2 square meter। तो ये टेंट बनाते हुए जो भी मार्जिन रखते हैं स्टिचिंग का और वेस्टेज हो जाती है कटिंग करते हुए, तो ये जो वेस्टेज हुई है वो है 2 स्क्वायर मीटर। 2 स्क्वायर मीटर की वेस्टेज हो गई है। उसके पास कैनवस था 552 स्क्वायर मीटर का, तो इतनी वेस्टेज हो गई, यानी कि जो बचा है वो है 550 स्क्वायर मीटर, जो कि एरिया है। अब देखो, जब वो टेंट बनाएगी तो ऑब्वियसली टेंट बनाएगी ये ऊपर के पोर्शन का, ये वाला पोर्शन। नीचे उसका बेस नहीं होगा, क्योंकि बेस नहीं बनाना होता है ऑब्वियसली टेंट का, वो अर्थ उसको काम करेगी वहां पे जो भी है। तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए कोन का, क्योंकि इसको बस यही पार्ट बनाना है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 550 स्क्वायर मीटर, क्योंकि कैनवस का एरिया था 552, जिसमें से 2 स्क्वायर मीटर तो ऐसे ही लॉस हो रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 550 स्क्वायर मीटर। तो हम लिख देते इसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कोनिकल टेंट is 550 स्क्वायर मीटर। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। आपको इस टेंट का वॉल्यूम निकालना है जो कि इससे बनाया जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें ऑलरेडी दे रखा है, पाई की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 22/7। चाहिए हमें एच। ये एच हमें कहाँ से मिलेगा, हम इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज करके एच निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। अब 550 है वो, पाई है 22/7, आर है 7 और एल हमें नहीं पता, तो एल निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। एल इज इक्वल टू 550/22। ये आ गया आपके पास 25। इस L के बेस पे और R की बेस पे हम H निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो L क्या होता है एक्चुअल में, ये है इसकी L जो कि है 25, R है इसका 7। तो हमें हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है। जैसे कि आपको दिख पा रहा है, ये एक बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका ये हाइपोटेन्यूज है 25, इसका बेस है 7 और हाइट निकालनी है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, तो हम बोलेंगे कि ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है मतलब इसकी लेंथ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एल है 25, 25 का स्क्वायर, आर है 7, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625 माइनस 49। तो ये आ गया आपके पास 625 माइनस 49, 576। तो 576 आ गया हमारे पास 576। तो h निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं 576 का, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 24। तो 24 आ गई इसकी हाइट। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 22/7, आर है 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच है 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 8, क्या आ गया आपके पास
1232 क्यूबिक मीटर क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होता है।